बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और सारे दिन में मैं लगभग बहुत कम 2-3 घंटे ही सो पाती हूँ। कभी कभी 5 घंटे सोने को मिल गए तो नींद मेरी कम हो गई है, काफ़ी कम हो गई। इसके साथ रह रह के डे में मैं सोती नहीं, कभी भी नहीं सोती, बचपन से कभी भी नहीं। अगर दिन में मैं सो रही हूँ इसका मतलब है मेरी तबीयत कहीं ना कहीं ज़्यादा ख़राब है तब। और इतना मुश्किल होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। तो जुड़े रहो मुझसे, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में जानोगे और ये भी जानोगे कि कैसे मैं इसको, कि कितना टफ होती है लाइफ, बहुत टफ। जैसा आप लोगों को लगता है ना वैसा बिल्कुल भी नहीं होता कि अरे तैयार होके घूमने चले गए। इसको तैयार करने के पीछे भी इतनी मशक्क़त होती है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। समाज के लोगों के सपोर्ट के बिना ऐसा बच्चा नहीं पल सकता, बहुत मुश्किल होता है। मैं जानती हूँ और जिनके पास हैं वो जानते होंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अनीता और आप देख रहे हो ऑलराउंडर आई। और बिल्कुल भी आसान नहीं है लाडली को पालना, बहुत मुश्किल है। और ये देखो रात के 11 बज रहे हैं और लाडली के सोने के बाद लाडली चूंकि सो गई है। ये देखो लाडली सो गई है, फिर मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो बिल्कुल भी आसान नहीं है, बहुत टफ है, बहुत टफ है। और इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से सपोर्ट मांगती हूँ कि इतनी परेशानी उठा के, जैसे मैंने कहा ना कि जो भी चीज़ आप चाहो वो मिल जाता है, लेकिन उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं रात के 11 बजे लाडली सोई और मैं अभी वीडियो बनाने बैठी हूँ। तो सोच लो कब तक मैं एडिट करूँगी वीडियो को, बहुत टाइम लग जाता है। कभी कभी तो 1:30 बजे रात तक मैं ऐसे ऐसे करके वीडियो बनाती रहती हूँ। तो उसका ये नहीं कि मुझे बहुत कुछ ऐसा चाहिए है। देखो फ़ायदा हो तो बहुत अच्छी बात है, पर मेरा मेन मकसद होता है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाना। यूट्यूब में क्यों आना, सबका एक मोटो होता है। कोई पैसा कमाने के लिए आता है, कोई कुछ। हाँ, पैसे तो किसे नहीं चाहिए, पैसे तो चाहिए, पर मेरा मेन मोटो होता है लोगों तक अपनी बात पहुंचाना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब देखेंगे तभी मेरी बात ज़्यादा लोगों तक जाएगी। और ऐसे बच्चों को प्यार, केयर, परवाह जिसको कहते हैं वो मिलेगा। तो बहुत इसके लिए तपस्या करने की ज़रूरत पड़ती है। आपको बहुत लोगों तक मेरी बात जानी चाहिए। तो और जब जानेंगे नहीं लोग तो फिर कैसे परवाह करेंगे, है ना। तो जिनके पास है बस वो वही खाली करें, जबकि बिना अब इतनी इस समय थोड़ी ठंड कम हो गई है और इसको है कि डबल इनर और पहन के सोएंगे, या जो इसने पहन रखा था स्वेट शर्ट वही पहन के सोना है। तो उसको मनाना, नेल काटने से इतना भागती है, उस नेल को काटने के लिए इसको राजी करना बहुत कठिन काम है। और देखो एक समझावन सिंह इनके हमेशा मेरे पास रहते हैं। समझावन सिंह यानी एक, मैं इसको मारती नहीं पर एक डांडिया या कोई एक डंडा, छोटी सी छड़ी जरूर रखती हूँ जिससे कि इसको थोड़ा डर लगे कि हाँ ये मार सकती है। और इसलिए बहुत टफ है। और कहीं लेके इसको घूमने जाना तो बहुत ज़्यादा टफ है, क्योंकि इसे भीड़ नहीं चाहिए, इसे गंदगी नहीं चाहिए, इसे चेयर नहीं चाहिए, इसे सोफ़ा चाहिए। और इसे गर्मी नहीं बर्दाश्त होती, इसे सर्दी नहीं बर्दाश्त होती। तो आप सोचो कितना टफ होता होगा मेरे लिए इसको लेके सरवाइव करना ही कितना कठिन होता है। तो बाहर लेके घूमना और भीड़ भाड़ में इसको लेके मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही ज़्यादा। पसीने छूट जाते हैं, पसीने इसकी हेल्थ को मेंटेन करना और वेट ना बढ़े ये भी ध्यान रखना बहुत। क्योंकि इसे च्यू तो करना आता नहीं है सारा कुछ। अब मैं इसको ब्लेंड करके, मैश करके, स्मूदी बना के फ्रूट्स को, ड्राई फ्रूट्स को देना होता है। और उसमें ये भी ध्यान रखना होता है, टेस्ट का भी ध्यान रखना होता है। और चूँकि बिना टेस्ट के चीज़ें नहीं खाती, इसे खाने में हर समय कोई ना कोई एक चटनी चटपटी ज़रूर चाहिए, मीठी चटनी भी इसको चाहिए। तो इन सब के साथ वेट ना बढ़े ये भी एक बहुत बड़ा, मतलब मेरे पास यक्ष प्रश्न रहता है कि मैं कैसे इसके वेट को भी मेंटेन करूं और इसके टेस्ट को भी बना के रखूं, बचा के रखूं। तो टेस्ट और वेट
मैंने कई बार कहा है अपनी वीडियो में, एक साथ नहीं चलता, फिर भी मुझे दोनों ही देखना होता है। अब ये दोनों कैसे देखती हूँ मैं, मेरी वीडियो में आप लोग देखते होगे तो आपको समझ में आता होगा। मैं डिशेज जो भी बनाती हूँ वो बहुत लाइट बनाती हूँ, बहुत ही लाइट, जिसमें बहुत ज़्यादा मसाला, तेल, घी ही पड़ा होता है। तो बहुत इतना भी आसान नहीं है, बहुत टफ है। और जब ये ज़िद पे आती है ना तो इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि हेल्दी चीज़ें खाती है तो स्ट्रेंथ भी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, और एनर्जी कहीं लॉस नहीं होती, ना कहीं दिमाग बहुत ज़्यादा लगाना नहीं पढ़ाई में। हाँ, मोबाइल के लिए चाहे जितना ये दिमाग लगा ले, मोबाइल बहुत ज़्यादा शौकीन है, और बिना मोबाइल के इसका गुजारा नहीं होता। चाहे जहाँ जाए मोबाइल इसका साथ चलता है। पहले तो छोटे छोटे पॉकेट वाले मोबाइल होते थे, 4-5, वो लेके मैं चल देती थी। अब तो पॉकेट वाले डॉक्टर ने मना कर दिया कि आँख पे असर आएगा। तो आई प्रोटेक्शन मोड वाले जितने भी बड़े टैबलेट आते हैं, जितने भी टैब आते हैं, वो मैंने इसके लिए 3-4 रख लिया है। और जहाँ कहीं भी जाओ तो टैब लेके जाओ, ताकि एक से उबे तो दूसरा देखे, दूसरे से उबे तो पहला देखे। यही इसका चलता है हर जगह, हर जगह, बिना टैब के नहीं। चाहे डॉक्टर के यहाँ जाना हो, बाजार जाना हो, हाँ कार में कहीं घूमने जाना है ना तो आराम से, तब ये टैब नहीं लेती, मस्त घूमती है। बस कार में इसको हर दिन घूमना चाहिए, 1-1.5 घंटे, 5-10 मिनट में घुमा के उतार दो तो मानती नहीं है। तो बहुत टफ लाइफ है, बहुत ज़्यादा वाला टफ है। मुझसे इतनी लंबी है, पर थोड़ी सी ऐसे रहती है ना तो कम पता चलता है, पर मुझसे इतनी लंबी है। और हेल्थ हम मुझसे काफ़ी कम है, काफ़ी कम। एक तो एज भी मैटर करता है, और मेरा केयर करना भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आने वाली वीडियोस में आप देखेंगे कि कैसे मैं इसको संभालती हूँ। बहुत 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 टफ है। तो ये चादर तक नहीं बदलने दे रही थी, और ये इसे देखो उल्टे साइड से रजाई ओढ़ना है, तो बस जिद है कि उल्टे साइड से ही पसंद जिस चीज़ पे आ जाए। और ये देखो चादर उतार के मैंने ऐसे ही फेंका है। अभी बाद में इन सबको मैंने जो वो बिछाने के लिए ले आई थी, वो पीले उसे नहीं चाहिए, उसने उधर फेंक दिया है। सारा मतलब इस तरह ये सारे दिन कबाड़ करती रहती है, बहुत मैनेज करती हूँ। और ये देखो सारे नए बाल जो निकल रहे हैं ना, ये नए, जो पुराने कभी कभी होता है ना कि बाल झड़ने का दौर भी चलता है, और सारे ये नए बाल निकल रहे हैं, छोटे 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 छोटे। तो बहुत ज़्यादा एकदम ख़राब हो गए हैं। ये देखो सारे नए बाल निकल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं। तो ये एक अच्छी बात है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ बाल झड़ने के लिए, ये भी मैं आपको बताऊँगी। आप बोलोगे तो नेक्स्ट किसी वीडियो में।